अगर मोदी जी नवादा लोकसभा का चुनाव हारते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगा गुंजन सिंह का। गुंजन सिंह जो कि भोजपुरी के कलाकार हैं, नवादा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और भले ये चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भूमिहार कैंडिडेट विवेक ठाकुर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब दूसरा सुन लीजिए। दूसरा यह है कि महागठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा अगर चुनाव हारते हैं तो उसमें आरजेडी के बागी विनोद यादव का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। और नवादा लोकसभा में यादव और भूमिहार जाति का कितना रोल होता है, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा हैं, और कैसे इस वक्त पूरे बिहार में नवादा लोकसभा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है सीट बना हुआ है, सबसे रोचक वहां लड़ाई है। और महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो है दो निर्दलीय कैंडिडेट कांटा की तरह गला में अटक गए हैं। हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, एक एक आंकड़ा बताएंगे कि किस जाति का कितना वोट है, कौन पहले वहां सांसद था, वहां का इतिहास क्या कुछ रहा है और क्या समीकरण बन सकता है। और यकीन मानिए, आप जब पूरे आंकड़े के साथ नवादा लोकसभा को देखिएगा तो हैरान हो जाइएगा कि आखिर 2024 में होगा क्या। देखिए, सबसे पहले आपको हम यह बताते हैं कि एनडीए से विवेक ठाकुर हैं, ये भूमिहार जाति से आते हैं। दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। लड़ाई सिर्फ पहले इन दोनों में थी, लेकिन गुंजन सिंह निर्दलीय जो है वहां ताल ठोक देते हैं और ये भी भूमिहार जाति से आते हैं और भाजपा माइंडसेट के लोग ही इनको भी वोट देंगे। दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा है आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से, लेकिन आरजेडी के ही नेता विनोद यादव जो हैं वो निर्दलीय आ गए हैं। और ये विनोद यादव राजवल्लभ यादव पूर्व मंत्री के भाई हैं और कहीं ना कहीं यादव समाज में एक महत्वपूर्ण जो है वो पकड़ रखते हैं। इसीलिए हमने कहा कि वहां का खेल बहुत रोचक है। अब आप समझिएगा कि किस जाति का कितना वोट है। सबसे पहले यादव की बात कर लेते हैं। यादव समाज का वोट नवादा लोकसभा में 30% है। वही भूमिहार जाति का भी वोट जो है 30% है। पिछड़ा और दलित का 10% है। मुस्लिम का 5% है। यानी आप ये समझ चुके होंगे कि भूमिहार और यादव जिसको चाहेंगे वो जो है नवादा का सांसद बन जाएगा। अब जो है देखिए, भूमिहार जाति के लोग अभी तक एनडीए के साथ थे, चूंकि ये भूमिहार कैंडिडेट भी हैं और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की एक पकड़ भी रही है नवादा में। लेकिन भूमिहार जाति के ही अच्छा जो है व्यक्तित्व रखने वाले, एक जो है दबदबा बनाए हुए रखने वाले, एक चर्चा में आए गुंजन सिंह, ये भी जो है उम्मीदवारी दे दिए है निर्दलीय। तो भूमिहार जाति का ही वोट इनको भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भूमिहार कैंडिडेट जो विवेक ठाकुर हैं उनका खेल जो है गुंजन सिंह बिगाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो श्रवण कुशवाहा है महागठबंधन के उम्मीदवार, और इनके साथ यादव वोट अगर चला जाता तो इनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाती, क्योंकि भूमिहार के दो कैंडिडेट हैं और दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं, दोनों को वोट मिलेगा, दोनों में वोट बटेगा। तो श्रवण कुशवाहा यहाँ जो है वो वोट लेके विजयी हो जाते, नवादा के गद्दी पे बैठ जाते। लेकिन उनका खेल बिगाड़ रहे हैं यादव जाति के ही विनोद यादव, और ये राजद के ही नेता रहे हैं और अब लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं। यानी जो 30% यादव जाति का वोट है, ये वोट कहीं ना कहीं अब जो है इनको विनोद यादव को भी मिल सकता है। और ऐसे में वोट जो है टोटली यहां पे बट चुका है। अब कोशिश क्या हो रही है वो पहले समझिएगा। पहले आपको हम ये समझाते हैं कि जो विनोद यादव हैं वो राजवल्लभ यादव जो राजद के दिग्गज नेता है, अभी तो फिलहाल जेल में है, लेकिन अच्छा पकड़ रखते हैं अपने समाज में और राजद में पूर्व जो है मंत्री भी थे। दूसरी तरफ ये उनके भाई विनोद यादव ने जो है नॉमिनेशन दे दिया है। अब राजवल्लभ यादव का भी समर्थन है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभा देवी जो राजवल्लभ यादव की पत्नी है वो विनोद यादव के सभा में दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है आरजेडी से बागी हो गए हैं और यादव जाति के वोट जो है इन पे आ सकता है विनोद यादव के पास। अब जो है गुंजन सिंह पे आते हैं। गुंजन सिंह भोजपुरी के जो है सुपरस्टार हैं और ये युवाओं में खास जो है पहचान रखते हैं, इनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं भूमिहार जाति का जो वोट है, हमेशा से वहां भूमिहार सांसद भी रहे हैं, तो भूमिहार जाति का वोट जो है वो गुंजन सिंह ले लेंगे और युवाओं में, किसी भी जाति के युवाओं में गुंजन सिंह का जबरदस्त पकड़ है। तो एक अच्छा खासा वोट जो है वो गुंजन सिंह को भी आएगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि गुंजन सिंह चुनाव जीते या न जीते वहां पे जबरदस्त कंडीशन में है और भाजपा को जबरदस्त नुकसान
पहुंचाएंगे। वहां के एक पत्रकार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि गुंजन सिंह हार ही जाएंगे, विनोद यादव हार ही जाएंगे। जीत तो किसी की भी हो सकती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव है, और चुनाव में कब क्या कैसे होगा वो कोई बता नहीं सकता है। अब आपको एक बार हम नवादा लोकसभा सीट के इतिहास की ओर लेके चलते हैं, कब कौन बना है। इससे आप ये समझिएगा कि वर्तमान में 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या क्या हो सकता है। देखिए, 2004 में आरजेडी के वहां सांसद थे वीरचंद्र पासवान, और अभी श्रवण कुशवाहा को क्यों बनाया गया है उम्मीदवार, उसका राज भी इसी 2004 में छिपा है। चूंकि एक बार वीरचंद्र पासवान की जाति आप देख लीजिए, और इन पे जब आरजेडी के द्वारा विश्वास जताया गया तो ये चुनाव जीत गए। तो इसलिए इस बार श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया कि कुशवाहा समाज के लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग भी आरजेडी के साथ आ जाए, और यादव समाज का वोट तो भाई तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अपने घर का समझते ही हैं। तो खैर, इनका इस बार खेल बिगड़ सकता है। 2009 में चले तो बीजेपी के भोला सिंह जीते थे। 2014 में बात करें तो गिरिराज सिंह चुनाव जीते थे, जो बेगूसराय के सांसद हैं। उसके बाद 2019 में लोजपा के पास ये सीट जाता है और चंदन सिंह वहां से सांसद बनते हैं। अब हम आपको वो डाटा बताते हैं जो इस चुनाव में जबरदस्त मुद्दा बना हुआ है, और गुंजन सिंह, भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में उभर के निकला है। गुंजन सिंह मुद्दा बनाए हैं कि नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद बनेगा। ऐसे में हम आपको यह बताते हैं कि नवादा जो लोकसभा सीट है, यहां पे कितनी बार वहां के स्थानीय लोग चुनाव जीते हैं और कितनी बार बाहर के लोग चुनाव जीते हैं। तो कुल 17 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें 14 बार बाहरी नवादा के सांसद बने हैं। यानी बाहर के रहने वाले लोग, कहने का मतलब है कि नवादा क्षेत्र के रहने वाले लोग 14 बार सांसद नहीं बने हैं। मात्र 3 बार ऐसा हुआ है जब नवादा के ही रहने वाले व्यक्ति वहां के सांसद बने हैं। और यह मुद्दा गुंजन सिंह जबरदस्त तरीके से उठाए हुए हैं, और इसका इनको बेनिफिट भी मिल रहा है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि गुंजन सिंह, अगर भाजपा की वहां हार होती है तो गुंजन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। गुंजन सिंह पहले प्रयास कर रहे थे कि एनडीए से ही उनको टिकट मिल जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। ऐसे में वो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नवादा में घूम रहे हैं, और जबरदस्त समर्थन उनको मिल रहा है। हम ये नहीं जानते हैं कि चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार, लेकिन ये दोनों गुंजन सिंह और विनोद यादव नवादा के खेल को काफी रोचक बना चुके हैं। अब देखना यह होगा कि नवादा में क्या कुछ होता है, किसकी जीत होती है, किसको कितना वोट आता है। आपको क्या कुछ लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक कोशिश हमारी थी कि नवादा लोकसभा सीट का डाटा के साथ आंकड़ा आपको हम दे, ताकि आप नवादा लोकसभा क्षेत्र को समझ सके और वर्तमान में क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा सके। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।